जब वो शिवसेना के अंदर गए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का बहुत ज्यादा डर है कि कहीं हमारी और भी ज्यादा पोले कहें या राज कहें वो अब खुल न जाएं। देश का कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता। राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम सामने आता है या फिर कहें कि वसुंधरा राजे को वहां पर सीट दी जाती है तो कहीं ना कहीं आपसी टकराव की बात सामने आ सकती है। इसके बहाने मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में अगर बात की जाए सबसे बड़े नेता की, पूरी दुनिया में मोदी का डंका बजा, भारत का डंका बजा कि राजस्थान में अब एक बार राजस्थान की जनता फिर मोदी या फिर भाजपा को एक बार फिर मौका देना चाह रही है। अगर कांग्रेस सचिन पायलट को मौका देती है, क्योंकि जिस तरीके से जनता सचिन पायलट को पसंद करती है। राजस्थान में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में वहां पर रोज राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस दोनों ही पूरा जोर लगा रही हैं ताकि सत्ता हासिल की जा सके। अशोक गहलोत की जो सबसे करीबियों में से थे राजेंद्र गुड्डा, जब उन्हें अशोक गहलोत ने मंत्री पद से हटा दिया उसके बाद से लगातार वो कांग्रेस और अशोक गहलोत पर हमलावर थे। अब वो अपनी लाल डायरी लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में पहुंच गए हैं और शिवसेना महाराष्ट्र में एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में क्या ये लाल डायरी बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है? इसके लिए मेरे साथ बात करने के लिए राजस्थान के रहने वाले दिव्यांशु हैं। दिव्यांशु, क्या लगता है आपको, लाल डायरी लेकर जो राजेंद्र गुड्डा गए हैं शिवसेना में, तो उससे क्या बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, बीजेपी को फायदा तो निश्चित होना है क्योंकि राजेंद्र गुड़ा का जाना भाजपा के अंदर, भाजपा नहीं कहेंगे, शिवसेना के अंदर, लेकिन जब वो शिवसेना के अंदर गए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं हमारी और भी ज़्यादा पोलें कहें या राज कहें वो अब खुल न जाएं, क्योंकि अशोक गहलोत से रिलेटेड कई सारी बातें हैं जिनको लेकर राजेंद्र गुड़ा हर बार कहते आए हैं। मीडिया में कई बार उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए और उसके माध्यम से लगता है कि राजस्थान की सियासी गलियारे अब और भी ज़्यादा गर्मा सकते हैं क्योंकि राजेंद्र गुड़ा कुछ और नई बातें अब सामने ला सकते हैं। अच्छा, देखिए, राजेंद्र गुड्डा ने जिस तरीके से विधानसभा में हम सब ने देखा कि वो बोल रहे थे कि मणिपुर को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर थी। मणिपुर में जो भी हुआ महिलाओं के साथ उसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता, देश का कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता, ये हर किसी को पता है। लेकिन उन्होंने जो बोला कि राजस्थान में महिलाओं के साथ रेप जैसे जघन्य अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार को देखना चाहिए और काम करना चाहिए। ये सवाल जब हम डाटा देखते हैं एनसीआरबी की, तो उसमें भी दिखाया जाता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा बीजेपी इसको विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है? देखिए, ये बड़ा मुद्दा बन चुका है और उसके बावजूद इसे समय समय पर उठाया जा रहा है। बीजेपी इस बार कुछ नए मुद्दे इजाज कर रही है क्योंकि बीजेपी ने इस बार खुद सोच लिया है कि मुद्दे कुछ हटकर होंगे, हर बार जो रिपीट हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा। राजस्थान में इस समय रैलियां निकाली जा रही हैं, रैली जो कि अलग अलग तरह से निकाली जा रही हैं। राजस्थान के हर 4 दिशाओं से रैली निकाली गई, हर बड़े बड़े मंदिरों से निकाली गई, चाहे वो सवाई माधोपुर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर हो, क्योंकि वहां से जब रैली निकाली गई तो राजस्थान में जो है कोई वहां के कोई बड़े नेता वो पहुंचे हों या फिर ना, लेकिन केंद्र से बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचे हैं। हर बार अमित शाह पहुंचे, कई बार राजनाथ सिंह खुद वहां पर पहुंचे हैं, साथ ही साथ प्रदेश वहां के जो बड़े अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद वहां पर पहुंचते हैं और उसका नेतृत्व करते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इस बार सीएम फेस को लेकर भी खींचतान जारी है और उसी बीच राजस्थान में ये संकल्प यात्रा निकालना ये अपने आप में बेहद अहम है। ये मुद्दा जरूर बनेगा। संकल्प यात्रा की जब आपने बात की, तो संकल्प यात्रा में लगातार बीजेपी के जो केंद्र के जितने भी मंत्री हैं, चाहे राजनाथ सिंह हों या फिर अमित शाह हों या फिर नितिन गडकरी, जिनको मतलब दूसरी पार्टी के लोग भी जिनके समर्थन में बोलते हुए दिखाई देते हैं, वो लगातार वसुंधरा राजे के काम को लेकर ही जनता के बीच जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने इतने अच्छे काम किए थे, हमें दोबारा मौका दीजिए, हम फिर से काम करेंगे। तो क्या लगता है कि वसुंधरा राजे ही सीएम फेस होंगी या फिर कुछ बदल सकता है? देखिए, इस बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं किया जा सकता क्योंकि राजस्थान में केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी भी राजस्थान के रहने वाले या फिर सीएम फेस को अभी क्लियर नहीं करेंगे। केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, उनके ही फेस पर यहाँ पर चुनाव लड़े जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा फेस बन चुके हैं जहां पर जनता विश्वास करती है, जहां पर कोई आपसी टकराव नहीं होता। क्योंकि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम सामने आता है या फिर कहें कि वसुंधरा राजे को वहां पर सीट दी जाती है तो कहीं ना कहीं
आपसी टकराव की बात सामने आ सकती है, क्योंकि किसी और को पद दिया जाए तो भी टकराव होंगे, क्योंकि वसुंधरा दगा कर सकती हैं। तो वहीं अगर वसुंधरा राजे को पद दिया गया तो कहीं दूसरा पक्ष भी अपने आप में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो राजस्थान में यह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। हाल ही में G20 की अध्यक्षता जो है देश ने की है, वहां पर जिस तरह का नेतृत्व भारत ने किया है और इंडिया से भारत हो गए हम, तो उसके बाद तो देश की जनता को विश्वास है। और कहा जा रहा है कि जिस तरह से ग्लोबल समिट ये हुआ, उसके बाद तो जनता अपने आप में बहुत ही ज्यादा उत्साहित है कि पूरी दुनिया जो है अब भारत की ओर देख रही है। अगर कोई वैश्विक चुनौती सामने आती है तो वो भारत की ओर देखती है। तो इसके बहाने मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में अगर बात की जाए सबसे बड़े नेता की, पूरी दुनिया में मोदी का डंका बजा, भारत का डंका बजा, तो भारत के साथ साथ अब राजस्थान जो कि अपना ही राज्य है, वहां पर भी पीएम मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। क्योंकि पीएम मोदी के नाम जब जब वहां पर सामने आता है तो जनता खुद सामने आती है और मोदी मोदी के नारे लग जाते हैं। अच्छा, आपने बोला मोदी मोदी के नारे, तो वहाँ के जो सीएम है अशोक गहलोत, अपने आप को जादूगर, मतलब वहाँ के लोग उन्हें कहते हैं कि जादूगर हैं वो, तो उन्हीं जादूगर का जब काफिला जाता है, जो जनता उन्हें जादूगर कहती थी, लगता है कि जादूगर का जादू फीका पड़ रहा है, क्योंकि मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं। इसको कैसे, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, राजस्थान में जादूगर भले ही अशोक गहलोत को कहा जाता हो, लेकिन वो जादू कहीं ना कहीं अब दूसरी दिशा में दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी का जादू भी राजस्थान में चल रहा है। हाल ही में बुधवार को भीलवाड़ा जो है अशोक गहलोत का काफिला निकल रहा होता है और उसी दौरान वहां पर मोदी मोदी के नारे शुरू हो जाते हैं। अशोक गहलोत हाथ हिलाते हुए वहां से निकल जाते हैं। दूसरी घटना अभी पिछले 1 या 2 दिन पहले की है, जब राजस्थान के कोटा संभाग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचते हैं। काफिला निकल रहा होता है, लेकिन नारे लगते हैं मोदी मोदी के। वही रिएक्शन होता है, अशोक गहलोत मुस्कुराते हैं, हाथ हिलाते हैं और निकल पड़ते हैं। लेकिन अंदर दिल में क्या गुजर रही होती है, उनके ऊपर क्या पड़ती है, वो तो खुद जानते हैं। पिछले साल की मैं बात कर लूं, क्योंकि नया नहीं है ये, बिल्कुल राजस्थान में ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिन शायद थोड़े से उल्टे हो सकते हैं, क्योंकि जब जब वो जहां जहां जा रहे हैं, मोदी के समर्थक वहां पर दिखाई दे रहे हैं। हर जगह मोदी मोदी के नारे लग जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचते हैं वहां पर एक लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच देखने के लिए। वहां पर जाकर खूब मजे से मैच देख रहे होते हैं और उनकी फोटो और वीडियोस तो चलते ही रहते हैं, लेकिन वहां पर भी मोदी मोदी के नारे लग जाते हैं। ये चीज़ें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि राजस्थान में अब कहीं ना कहीं अब तख्तापलट हो सकता है। सियासी गलियारों में अब इस बात की महक है कि राजस्थान में अब एक बार राजस्थान की जनता फिर मोदी या फिर भाजपा को एक बार फिर मौका देना चाह रही है। अच्छा, देखिए, ये खैर कोई नई बात तो है नहीं, राजस्थान का इतिहास ही है, वो एक बार बीजेपी को और एक बार कांग्रेस को राज करने के लिए देती है। लेकिन अगर कांग्रेस सचिन पायलट को मौका देती है, क्योंकि जिस तरीके से जनता सचिन पायलट को पसंद करती है, ग्राउंड लेवल पर कहा जाता है कि जो ये सरकार चल रही है अशोक गहलोत की, उसमें सबसे ज़्यादा काम सचिन पायलट ने किया था। और जिस तरीके से उन्होंने सभा की थी, उसमें जो भीड़ थी लोगों की, जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे, तो ये दिख रहा था कि सचिन पायलट को लोग पसंद करते हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस सीएम के लिए अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को? देखिए, यहाँ पर यह बात साफ है कि सचिन पायलट राजस्थान में एक युवा ही नहीं है, बल्कि युवा हृदय सम्राट हैं। उन्हें जाना जाता है युवा हृदय सम्राट के नाम से। वो एक शख्सियत है, जब जब कोई उनसे मिलता है तो उनकी तारीफ करे बिना वहाँ पर रह नहीं पाता। और यही खास बात सचिन पायलट को सबसे ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण बनाती है। तो राजस्थान में ये बेहद अहम है कि सचिन पायलट को लेकर कई बार आवाज़ उठती है, युवाओं की आवाज़ है कि भाई उन्हें मौका दिया जाए। वो एक युवा हैं और साथ ही साथ उन्हें मौका देने की अब ज़रूरत है, लोग ऐसा कहते हैं। और उनके काम को लेकर भी कई बार कहा जाता है कि सचिन पायलट वाकई अब उम्मीदवार बनाए जाने चाहिए। एक बार उन्होंने अपनी कांग्रेस से, अशोक गहलोत से दगा करने की कोशिश की, थोड़ा सा साइड हुए तो पूरा सियासी महकमा हिल गया। मानिए कि केंद्र से कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो खड़गे हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, सब राजस्थान पहुंचते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। उन्हें राजधानी दिल्ली बुलाया जाता है और कोशिश की जाती है कि कैसे भी समझाया जाए। रंग लाती है नीति और उसके बाद दोनों एक साथ आते हैं, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट। लेकिन जब वो तस्वीरें हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आते हैं सचिन पायलट कि यार अब तो कहीं सीट दी जाए। कई बार कहा जाता है कि अशोक गहलोत की उम्र हो चुकी है, लेकिन आखिर सियासी गलियारे क्या कहेंगे? कि अशोक गहलोत एक बार फिर महत्वाकांक्षा रखेंगे राजस्थान में आने की, राजस्थान की कुर्सी पर बैठने की? लेकिन अशोक गहलोत का अभी हाल ही में एक बयान आता है जिसमें वो महिलाओं से कह रहे होते हैं कि मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। ये बयान कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था लोगों को कि हम राजस्थान के मुख्यमंत्री को पद को बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं, ऐसा इशारा उन्होंने किया। और उसके बाद लोगों को लगने लगा कि अब अशोक गहलोत जो हैं
सीट को बहुत जल्द छोड़ेंगे और सचिन पायलट आने वाले हैं। शायद यही आशा है कि अब कांग्रेस आगे बढ़ेगी और अपनी नई रणनीतियां जैसे कि भ्रष्टाचार और रीट पेपर लीक जैसे मामलों के साथ अब चुनावी मैदान में उतरेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ राजस्थान में लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी अपडेट हो रहे हैं, जो भी सियासी उठापटक है, वो सब हम आपको केसरिया राजस्थान पर बता रहे हैं। मैं कामनी झा, केसरिया राजस्थान।